हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 9th का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है महत्वपूर्ण सोच या गंभीर सोच। ठीक है, तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपको दिया गया है वो है माई हॉबी। ठीक है, Dear students, we have learned a lot of valuable and easy things about the importance of time, but most of you must be of the opinion that people always talk about saving time and thinking rationally. मतलब हमने समय के महत्व के बारे में जो है बहुत सी मूल्यवान चीजें और आसान सी चीजें जो है वो सीखी हैं। ठीक है, लेकिन आप में से जो है वो अधिकांश लोग या ज्यादातर लोगों की राय जो होती है वो यही होती है कि लोग हमेशा समय बचाने और तर्कसंगत रूप मतलब क्या कि हम तर्क के आधार पर सोचते हैं। ठीक है, सोचने की जो है वो लोग बात करते हैं, बट हाउ कैन वी एक्चुअली मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन हम जो रेशनली थिंकिंग है उसको हम अपने जिंदगी का पार्ट जो है वो कैसे बना सकते हैं, या हम टाइम को किस तरीके से जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एज व्हेन किड्स गेट लॉस्ट इन देयर ओन इमेजिनरी वर्ल्ड। तो ये वो टाइम होता है, वो उम्र होती है जहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो अपनी जो है वो इमेजिनेशन की दुनिया में जो है वो खोए रहते हैं। ठीक है, काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। एंड स्टार्ट थिंकिंग हाईली ऑफ देमसेल्फ, पेइंग लिटिल और नो हीड ऑफ एल्डर सजेशन। और अपने ही बारे में जो है वो सोचने लगते हैं। ठीक है, बड़ों की बात पर जो है वो ध्यान जो है वो नहीं देते। दिस इज द क्रूशियल टाइम ऑफ आवर लाइफ व्हेन वी हैव टू थिंक रेशनली। ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ठीक है, जिसमें हमें जो है वो तर्कसंगत तरीके से सोचना चाहिए एंड मूव्ड अहेड टू डू समथिंग गुड इन लाइफ। और हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। To fulfill our aspiration, but this can only happen if we are focused enough to learn new things with each passing day. तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए। ठीक है, हमें हर बीतते हुए दिन के साथ जो है वो कुछ नया जो है वो सीखना चाहिए और उस पर अपना ध्यान जो है वो फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चनरीज जो है वो इसके डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया है व्हाट इज योर हॉबी एंड फेवरेट टास्क, यानी कि आपका जो है वो शौक क्या है और आपका पसंदीदा काम क्या है। तो माय हॉबी इज पेंटिंग, मेरा हॉबी जो है वो पेंटिंग करना है। ठीक है, और मेरा जो फेवरेट टास्क है, फेवरेट काम है वो है सुडोकू सॉल्व करना। सुडोकू क्या होता है, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि नंबर 1 से लेकर 9 तक जो है वो फिल करने होते हैं। ठीक है, तो वो वाला गेम जो है वो मुझे पसंद है। What do you do to fulfill your task? आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, या अपने काम को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं। तो to fulfill my task I do the following। तो अपने काम को पूरा करने के लिए मैं ये करती हूँ। सबसे पहला, I keep a time limit for each task। मैं हर काम के लिए एक टाइम लिमिट रख देती हूँ। ठीक है, कि ये काम मेरा आधे घंटे में हो जाएगा या 45 मिनट्स में हो जाएगा। आई एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रक्शन। तो जितनी भी ऐसी चीजें जो मेरा ध्यान जो है वो हटा सकती है मेरे मतलब कि फोकस से, मैं उन चीजों को हटा देती हूँ। आई ट्राई टू फाइंड न्यू बुक्स विद न्यू एंड क्रिएटिव पिक्चर्स। मैं नई बुक ढूंढती हूँ जिसमें कि नई क्रिएटिव आइडियाज वाली पिक्चर्स जो है वो मिल सके। ठीक है, मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि पेंटिंग मेरा शौक है। ठीक है, आई राइट डाउन माई क्रिएटिव आइडियाज इन डायरी। और ऐसा होता है कि बाहर जब जाते हुए मुझे कोई आइडिया आया, या मैं कोई काम कर फ्री बैठी हूँ, मुझे कोई आइडिया आया, ठीक है, कि इस चीज को इस तरीके से बनाया जा सकता है, या कार्टून को इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, तो जो भी मेरा क्रिएटिव आइडिया होता है उसे मैं अपने डायरी में लिख देती हूँ। ठीक है, डू यू फेस एनी प्रॉब्लम वाइल परफॉर्मिंग योर हॉबी। जब आप अपने शौक पूरा करते हो तो आपको कोई दिक्कत आती है उसको पूरा करने में। तो यस, समटाइम आई हैव लैक ऑफ आइडियाज। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे आइडियाज जो है वो उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, डज योर हॉबी अफेक्ट योर स्टडी। क्या आपका जो शौक है वो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है या उस पर असर डालता है। नो, माई हॉबी डजंट अफेक्ट माई स्टडीज बिकॉज आई मैनेज माई टाइम प्रॉपरली एंड आई डू इट ओनली इन माई फ्री टाइम। नहीं, ऐसा नहीं होता कि मेरा शौक जो है वो मेरी पढ़ाई पे असर डाल रहा है, क्योंकि मैं अपना टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज करती हूँ। ठीक है, और मैं इसे जो है वो सिर्फ अपने फ्री टाइम पर करती हूँ। Have you ever discussed with your teachers about your hobby? क्या आपने कभी अपने शौक के बारे में अपने टीचर से बात की है।
तो इसका आंसर है यस, आई ऑफन शो देम माई पेंटिंग। हाँ, मैं अक्सर उनको मैंने अपनी पेंटिंग दिखाई है। एंड व्हेनेवर आई डोंट हैव एनी यूनिक आइडियाज, और जब भी मेरे पास जो है वो कोई अनोखे आइडियाज, कोई अलग से आइडिया नहीं होते, आई टेक एडवाइस फ्रॉम देम, और मैं उनसे सलाह लेती हूँ फिर। ठीक है। 6th क्वेश्चन है, डू यू समटाइम फेस सम प्रॉब्लम्स व्हाइल परफॉर्मिंग योर हॉबी बिकॉज ऑफ विच यू हैव टू लीव इट मिडवे, हाउ डू यू फील एट दैट टाइम? क्या आपने जब आप अपने हॉबीज को कर रहे हो, अपना शौक पूरा कर रहे हो, ठीक है, अपना हॉबी वाला काम कर रहे हो, तो आपने कभी जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है आपके सामने आई है जिसकी वजह से आपको जो है अपना काम जो है वो बीच मतलब पूरा नहीं हुआ, बीच में ही छोड़ना पड़ा हो, और उस टाइम पर आपको कैसा फील होता है? ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा सबके साथ ही होता है। ठीक है, कभी किसी ने बुला लिया हमें, या कहीं हमें जाना पड़ गया जरूरी, तो उस चीजों में जो है हमारी हॉबी जो होती है वो बीच में ही, उस टाइम पे जो भी आप कर रहे हो अपना हॉबी से रिलेटेड काम, वो आपको बीच में ही छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा आंसर है यस, आई ऑफन हैव टू लीव माई टास्क मिडवे। हाँ, मुझे अक्सर जो है अपना काम जो है वो बीच में छोड़ना पड़ता है, बिकॉज एट दैट टाइम आई फील वेरी बैड, और उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता है। हाउ डू यू फील आफ्टर कंप्लीटिंग योर फेवरेट टास्क, और डू यू फील सेटिस्फाइड इनफ? जब आपका काम जो है कंप्लीट हो जाता है, जो आपका फेवरेट टास्क है, ठीक है, यानी कि जो आपका पसंदीदा कार्य है, जब वो पूरा हो जाता है, तो आपको कैसा लगता है? कि आप सेटिस्फाई जो है संतुष्ट फील करते हो? तो आई फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड आफ्टर कंप्लीटिंग माई फेवरेट टास्क। मैं बहुत खुश होती हूँ और संतुष्टि का एहसास होता है, ठीक है, जब भी मैं मेरा जो है पसंदीदा कार्य जो है वो मैं पूरा कर लेती हूँ। ठीक है, after going through the questions stated above, you will be able to know that your hobbies or your favorite tasks not only make you feel more comfortable, happy and content, but also give you the courage, hope and ability to pursue your dreams. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ना, जब भी जो ऊपर के जो क्वेश्चंस आपने दिए होंगे उससे जो है आपको पता जो है वो चल गया होगा। ठीक है, आपको अपने हॉबीज के बारे में, अपने फेवरेट टास्क के बारे में नॉट ओनली मेक यू फील मोर कंफर्टेबल, हैप्पी, जिसकी वजह से आप जो है वो कंफर्टेबल हो गए होंगे। ठीक है, आप खुश हो गए होंगे और संतुष्टि का एहसास हुआ होगा। एंड ऑल्सो गिव यू द करेज, जिसकी वजह से आपको हिम्मत आई होगी, उम्मीद जागी होगी। एंड एबिलिटी टू परस्यू योर ड्रीम्स, ताकि आप में काबिलियत जागी होगी कि आप अपने ड्रीम्स को आगे लेकर जाओ। ठीक है, अपने सपनों को आगे बढ़ाओ। दिस एंथुजियाज्म एंड माइंडफुलनेस शोज यू द राइट पाथ एंड वे टू परस्यू योर ड्रीम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये उत्साह और दिमागीपन जो है, ठीक है, जहाँ पे हम दिमाग लगा रहे हैं, आपको जो है वो अपने सपनों को आगे बढ़ाने की का जो है वो सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, योर हॉबी नॉट ओनली मेक्स यू फील हैप्पियर बट कैन ऑल्सो बिकम अ रीजन फॉर योर सक्सेस इन फ्यूचर। आपका जो शौक है, ठीक है, वो जो है वो न सिर्फ आपको खुशी देता है, बल्कि फ्यूचर में अगर आप उसको सही तरीके से जो है वो आगे लेकर जाएं लाइफ में, तो वो आपको सक्सेसफुल बना सकता है। रिमेंबर, विद द राइट गाइडेंस एंड हार्ड वर्क यू कैन बिकम परफेक्शनिस्ट इन योर करियर। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर सही गाइडेंस मिल जाए आपको और आपने उसमें कड़ी मेहनत करी है, ठीक है, तो आप अपने हॉबीज में परफेक्शन जो है परफेक्शनिस्ट बन जाओगे। ठीक है, वो उसमें आप निपुण बन जाओगे और आप उसको अपने करियर की तरह से चूज कर सकते हो। ठीक है, मे बी योर हॉबीज विल बिकम योर करियर इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो ये जो कॉम्पिटिशन भरा जो दुनिया है, ठीक है, हमारी कॉम्पिटिशन भरी जो दुनिया है, वो उसमें जो है ये आपका एक करियर ऑप्शन जो है वो हो सकता है। ठीक है, परस्यूइंग योर हॉबी विद sheer determination not only fill you with contentment, improve your personality। तो अगर हम जो है इसी हॉबी को अच्छे तरीके से आगे करें, ठीक है, पूरी कड़ी मेहनत के साथ करें, तो इससे क्या होगा, ना सिर्फ आपको संतुष्टि मिलेगी बल्कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगी। एंड हेल्प्स यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, और इससे जो है आपको अपनी लाइफ को अच्छे से समझने का जो है वो मौका मिलेगा। ठीक है, इंस्टिल गुड पर्सनैलिटी ट्रेट सच एज पेशेंस एंड कंटेंटमेंट। ठीक है, यानी कि अच्छे व्यक्तित्व के गुण जो है वो पैदा करता है ये, जैसे कि हो गया पेशेंस यानी कि धैर्य हो गया, ठीक है, सब्र हो गया, और कंटेंटमेंट यानी कि संतोष हो गया। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट वॉल्ट डिज्नी, आप सबने बच्चों वॉल्ट डिज्नी के बारे में सुना होगा। ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ मेकिंग कार्टून्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड बाय पॉलिशिंग हिज टैलेंट। तो उनका शौक था, ठीक है, कार्टून्स कैरेक्टर बनाने का। ठीक है, बचपन से ही वो बनाया करते थे
With hard work, he later on become one of the greatest cartoonist of the world. और उसको इतना अच्छे से काम किया उन्होंने कि वो जो है वो पूरे वर्ल्ड के जो है वो ग्रेट कार्टूनिस्ट बन गए थे, ठीक है, ग्रेटेस्ट कार्टूनिस्ट जो है वो बन गए थे. दिस रिमाइंड मी ऑफ सम फेमस लाइन. इससे मुझे एक जो है वो लाइन याद आ रही है. The hard you works for something, the greater you will feel when you achieve it. Remember, difficult roads often lead to beautiful destination. इसका मतलब है कि आप किसी चीज के लिए जितनी अधिक मेहनत करते हैं, ठीक है, जितना ज्यादा आप उसमें मेहनत करते हैं, उसे हासिल करने के बाद आपको उतनी ही ज्यादा जो है वो खुशी होती है, ठीक है. बच्चों ये चीज याद रखो, कठिन रास्ते जो होते हैं वो अक्सर हमें खूबसूरत मंजिलों की ओर जो है वो ले जाते हैं. Hard work, patience and determination, these three golden qualities can change the person life completely. ये जो 3 गोल्डन क्वालिटीज बताई हुई है ना आपको, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, पेशेंस, सब्र और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, ये तीनों जो गोल्डन क्वालिटीज हैं ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से जो है वो बदलने में सक्षम होती है, ठीक है. अगला टॉपिक है हमारा सेल्फ कंपैरिजन, ठीक है. सेल्फ कंपैरिजन का मतलब होता है आत्मतुलना, ठीक है, अपने आप की तुलना. Comparison is constructive when it is being done to make further strategies. यानी कि तुलना जो है वो रचनात्मक होती है, ठीक है, जब यह रणनीतियों के लिए किया जा रहा है, जब हम जो है वो किसी चीज को करने के लिए, कोई काम आगे करने के लिए हम उसके लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेटेजी जो कंपैरिजन है वो ओके है, ठीक है. बट इफ वी डू द सेम कंपैरिजन विद ईगो, लेकिन अगर वही तुलना जो है वो हम जो है वो ईगो के साथ कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अहंकार के साथ कर रहे हैं, जेलसी को फील करते हुए कर रहे हैं, जलन है हमें किसी और को प्रोग्रेस को देखकर या किसी और की अच्छाई को देखकर, ठीक है, एट द बैक ऑफ आवर माइंड्स वी एंड अप हर्टिंग आवरसेल्फ. तो क्या होगा, एंड में हमें दुख होगा, है ना, क्योंकि हम उसके जैसा दिमाग नहीं ला सकते या उसकी जैसी हम बॉडी नहीं ला सकते. एंड अदर्स ऑल्सो रूइनिंग आवर पर्सनैलिटी बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन सच सेल्फ विशियस एक्टिविटी. और जो दूसरे भी हैं वो भी जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो खराब कर देंगे, ठीक है, ये जो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है ना उसके द्वारा, ठीक है. जो दूसरे भी आपको कंपेयर कर रहे हैं या आप खुद से दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों ही चीजें जो है वो करेक्ट नहीं है. वी एंड अप इन अ नेवर एंडिंग सर्कल. हम जो है वो एक इस तरीके से चक्कर में फंस जाएंगे ना जिससे बाहर निकलना जो है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, नामुमकिन है. विच फिल्स अस विद नेगेटिविटी, हमारे में नेगेटिविटी आ जाएगी, ठीक है, और हम जो है वो हेल्पलेसनेस हो जाएंगे, यानी कि हम अपनी भी मदद जो है वो नहीं कर पाएंगे. वी शुड नेवर लेट आवरसेल्फ चूज द रॉन्ग पाथ. हमें कभी भी गलत रास्ते को जो है वो सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी उस पर नहीं जाना चाहिए. एंड द पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, यानी कि हमें निराशावादी रवैया जो है वो भी नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है. तो हमें जो है हम जैसे हैं हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें सबको पता है कि हमें क्या कमियां हैं, हमें उसे इम्प्रूव करने की भी साथ साथ कोशिश करनी चाहिए, ठीक है. लेट्स लर्न अबाउट कंपैरिजन फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट गिवन बिलो. अब यहाँ पे आपको एक जो है वो चार्ट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे कि जो सकारात्मक कंपैरिजन है, ठीक है, सकारात्मक तुलना और नकारात्मक तुलना, दोनों के क्या क्या लक्षण है. तो सबसे पहला अगर सकारात्मक तुलना की बात करूं तो वो सही सोचेगा, ठीक है, उसकी सोच जो है वो ठीक होगी. जो नेगेटिव कंपैरिजन वाला होगा वो पेसिमिज्म होगा, यानी कि निराशावादी होगा, ठीक है, हमेशा निराश रहने वाला होगा. ये इसका जो एटीट्यूड होगा पॉजिटिव पर्सन का प्रोग्रेसिव होगा, वो बढ़ना चाहेगा आगे, ठीक है, और उसके लिए काम करेगा. जो नेगेटिव वाला होगा इंसान वो क्या करेगा, वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे भागेगा, ठीक है, क्योंकि वो निराशावादी कहेगा मुझसे नहीं होगा, ठीक है, तो वो उन चीजों को करेगा नहीं, वो अच्छा कर सकता है, तो अपने आप को दूर करेगा चीजों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारियों से. विल टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने का इच्छुक होगा. ये ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड होता है, ठीक है, इनमें अहंकार जो होता है वो होता है. फिर सेल्फलेस एंड हेल्पिंग एटीट्यूड, इनमें निस्वार्थ होते हैं, ये हेल्प करना चाहते हैं दूसरे लोगों की. जो नेगेटिव कंपैरिजन वाले हैं वो डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे. ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट होगा पर्सनैलिटी का, ठीक है. जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितने लोग हैं सारे सुंदर ही होंगे, सुंदरता जो है वो देखने वालों की आंखों पर निर्भर करता है, ठीक है. तो जो है वो कंप्लीट डेवलपमेंट जो है उस पे ध्यान देंगे और उसको उनका डेवलप होगा. इनको हमेशा डर लगा रहेगा फेलियर का. अगर हम सोच कर ही बैठे हैं कि हमने फेल होना है तो हमें पास कौन करा सकता है ना. फिर है पॉजिटिव कंपैरिजन
एबिलिटी टू फाइट एनी प्रॉब्लम, किसी भी मुसीबत का सामना करने की योग्यता रखते हैं। और जो नेगेटिव कंपैरिजन वाले लोग होते हैं वो किसी भी नए मौके को, ठीक है, अवॉइड न्यू अपॉर्चुनिटीज, कोई भी नया मौका आता है उससे दूर भागते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव कंपैरिजन जो है वो किस तरीके से जो है वो कभी ना खत्म होने वाला चक्र है वो देख लेते हैं। तो पेसिमिस्टिक है, ठीक है, निराशावादी रवैया है, अवॉइड लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजों को नहीं सीखता, टू रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ फेसिंग देम, मुसीबत का सामना करने के बजाय जो है वो वहां से भाग जाता है, ठीक है। कम कॉन्फिडेंट होता है, दूसरों को जब दूसरे कोई सामने आते हैं उसके, तो उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो ना के बराबर होता है। फियर और पैनिकनेस, डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ रहता है, ठीक है। देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस, तो बहुत अच्छी स्टोरी जो है वो आपको दी गई है, ठीक है। खुद से प्यार करें और जैसे है उसको वैसे ही स्वीकार करें। वंस अ क्रो लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड वाज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड इन लाइफ, एक बार एक क्रो जो है वो जंगल में रहता था, ठीक है, और वो पूरी तरीके से अपने जिंदगी से जो है वो संतुष्ट था, सेटिस्फाई था। बट वन डे ही सॉ अ स्वान, लेकिन एक दिन उसने जो है वो स्वान देखा, ठीक है। दिस स्वान इज सो व्हाइट, ही थॉट आई एम सो ब्लैक, तो उसने जो है वो स्वान को देखकर कहा कि ये तो बहुत ज्यादा व्हाइट है, ठीक है, और मैं जो हूँ वो काला हूँ। दिस स्वान मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, ये जो स्वान है ये दुनिया का सबसे खुश जो है वो बर्ड होगा। He expressed his thought to the swan, और उसने अपनी जो ये बात है वो जो है वो स्वान को भी बताई, ठीक है। Actually the swan replied, तो स्वान जो है उसने बोला, I was feeling that I was the happiest bird around until I saw a parrot, कहता मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुश बर्ड जो हूँ वो हूँ मैं, ठीक है, लेकिन जब मैंने पैरट को देखा तो फिर जो है उसकी खुशी जो है ये गायब हो गई, क्योंकि पैरट जो था वो 2 कलर का था, ठीक है। I now think the parrot is the happiest bird in the creation. I now think the parrot is the happiest bird in the creation. अब मैं सोचता हूँ कि पैरट जो है वो दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है, ठीक है, सबसे खुश जो है वो जीव है। The crow then approached the parrot. फिर जो crow है, ठीक है, वो पैरट के पास जाता है। The parrot explained, I lived very happy life until I saw a peacock. तो पैरट बोलता है कि मैं भी अपनी लाइफ से बहुत खुश था जब तक कि मैंने मोर को नहीं देखा था, ठीक है। I have only 2 colors, but the peacock has multiple color. मेरे पास तो सिर्फ 2 ही रंग है, लेकिन जो मोर है उसके पास बहुत से रंग हैं। The crow then visited a peacock in the zoo. तो क्रो जो है वो पीकॉक को ढूंढता हुआ जो है वो जू पहुंच गया, चिड़ियाघर पहुंच गया। एंड सॉ दैट 100 of people had gathered to see him, और वहां पर देखा कि बहुत से लोग जो है वो उसको देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। आफ्टर द पीपल हैड लेफ्ट, जब लोग जो है वो वहां से चले गए, द क्रो अप्रूव्ड द पीकॉक, द क्रो अप्रोच्ड द पीकॉक, तो क्रो जो है वो पीकॉक के पास जाता है। डियर पीकॉक, द क्रो सेड, यू आर सो ब्यूटीफुल, कि मोर तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो। एवरी डे 1000 comes to see you, when people see me they immediately shoo me away. तुम्हें हर दिन हजारों लोग देखने आते हैं, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं तो वो मुझे वहां से भगा देते हैं। आई थिंक यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन द प्लेनेट, मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे खुश जो है वो मतलब कि बर्ड हो, ठीक है। द पीकॉक रिप्लाइड, तो पीकॉक जो है वो रिप्लाई करता है, आई ऑलवेज थॉट दैट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पी बर्ड ऑन द प्लेनेट, मुझे हमेशा से लगता था कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे खुश जो है वो चिड़िया हूँ। बट बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी आई एम एंट्रैप्ड इन द जू, लेकिन मैं अपने सुंदरता के कारण ही जो है वो आज इस जू में जो है वो फंसा हुआ हूँ, ठीक है। आई हैव एग्जामिन्ड द जू वेरी केयरफुली, मैंने इस जू को जो है, इस चिड़ियाघर को बहुत अच्छे से देखा है। एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट द क्रो इज द ओनली बर्ड नॉट कैप्ट इन द केज, और मैंने ये अनुमान लगाया, ठीक है, मैंने ये एहसास किया कि सिर्फ क्रो जो है वो एक ऐसा बर्ड है जो कि यहाँ पर जो है वो नहीं है, ठीक है। सो फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन थिंकिंग दैट इफ आई वर क्रो आई कुड हैप्पीली रोम एवरीवेयर, तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं क्रो होती, ठीक है, सॉरी क्रो होता, तो मैं जो है वो खुशी खुशी जो है वो हर जगह घूम रहा होता। We too think negatively and develop this inferiority complex. हम लोग भी जो है वो नकारात्मक सोचते हैं और अपने अंदर हीन भावना जो है वो ले आते हैं। We make unnecessary comparison with others. हम लोग जो है वो बिना किसी वजह के दूसरों के साथ खुद की तुलना करते हैं
और जो है उदास हो जाते हैं। We do not think of what privilege we have rather than get envious of others. हम ये नहीं सोचते हमारे पास क्या क्या जो है वो खासियत है, हम लोग दूसरों के पास हमारे पास क्या नहीं है उसके लिए हमें जलन होती है। We should get rid of these resentful feeling and start appreciating what we have to live a joyous life. हमें इन सब चीजों को पीछे रखकर, ठीक है, जो हमारे पास नहीं है उन चीजों को पीछे रखकर जो है उसमें हमें खुश होना चाहिए। Always try to learn something meaningful from others. हमेशा दूसरों से जो है वो कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करो। As we are all unique and enriched with different qualities, क्योंकि हम सब में कोई ना कोई जो है वो अलग क्वालिटी है, अनोखी क्वालिटी है और हम सब जो है इससे भरे हुए हैं। As children have a natural need to think highly of themselves, in order for this need to be satisfied. अब बच्चों में जो क्या होता है कि ना जरूरत होती है, उनकी नेचुरल जरूरत होती है, ठीक है, टू थिंक हाईली ऑफ देमसेल्व्स, वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। इन ऑर्डर फॉर दिस नीड टू बी सेटिस्फाइड, चिल्ड्रन मस्ट बिलीव दैट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग वेल। तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि वो कोई भी काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं एंड सक्सीड इन मल्टीट्यूड वेज, और जो है वो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, बहुत अलग अलग एरियाज में जो है वो अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप हमारी वीडियो जो है आपको किसी भी तरीके से जो है वो हेल्प करती है तो प्लीज हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आइए अब इस चैप्टर की एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करते हैं। राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु इज लाइक्ड बाय ऑल द टीचर। कुछ लाइन जो है आपने उस स्टूडेंट के बारे में लिखनी है जो कि आपकी क्लास में जो है वो पसंद किया जाता है सभी टीचरों द्वारा, ठीक है। मोहित, अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज लाइक्ड बाय ऑल द टीचर। मोहित जो मेरी क्लास का एक स्टूडेंट है उसको सभी टीचर जो है वो पसंद करते हैं। ही इज इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम जो है वो समय पर करता है। ही ओबेज टीचर्स, वो टीचर का कहना मानता है। ही इज एक्टिव एंड स्मार्ट, वो एक्टिव है, स्मार्ट है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर, वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सेकेंड क्वेश्चन है, बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ विद दैट पर्सन राइट डाउन अबाउट हिज कैरेक्टर ट्रेट्स दैट यू वुड लाइक टू इंस्टिल इन योरसेल्फ। तो अब जो है खुद को उससे कंपेयर करके आप उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जो है आप अपने अंदर लाना चाहेंगे वो आपने बताना है, ठीक है। आई विल डू माई वर्क ऑन टाइम, तो मैं अपना काम जो है वो टाइम पे खत्म करूंगी। आई विल ऑलवेज ओबे माई टीचर, मैं हमेशा अपने टीचर का कहना मानूंगी। आई विल वर्क हार्ड टू इम्प्रूव माई स्कोर्स, मैं कड़ी मेहनत करूंगी ताकि मेरा स्कोर जो है वो अच्छा आए, मेरे मार्क्स अच्छे आए। आई विल ऑल्सो हेल्प अदर, और मैं भी दूसरों की मदद करूंगी। थर्ड क्वेश्चन है, राइट फ्यू लाइन्स ऑन एनीथिंग प्रोडक्टिव यू हैव डन। तो कुछ भी आपने जो प्रोडक्टिव किया हो, ठीक है, वो चीज जो है वो आपने उसके बारे में लिखना है। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन बीइंग प्रोडक्टिव इज दैट वी गेट टू लर्न समथिंग न्यू। तो सबसे अच्छी चीज जो है प्रोडक्टिव होने के बारे में, ठीक है, वो ये है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। सो आई लर्न मेनी थिंग्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो अब क्योंकि हम सभी घर पर बैठे हुए हैं ना, तो मैंने जो है इन लॉकडाउन का फायदा उठाया और मैंने काफी सारी चीजें जो है वो सीख ली। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ लर्निंग मेनी कोर्सेज ऑनलाइन। तो मैंने ऑनलाइन काफी सारी कोर्सेज को जो है वो ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला, जैसे कि पेंटिंग, स्केचिंग, ठीक है। मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है वो मेरी हॉबी है, तो मैंने उसी चीज को जो है वो ऑनलाइन भी किया, ठीक है। आई ऑल्सो लर्न स्पोकन इंग्लिश, और मैंने स्पोकन इंग्लिश पे भी अपने ध्यान दिया। स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट एवरी पर्सन इज यूनिक। बच्चों हमेशा ये चीज ध्यान में रखना कि हर इंसान जो होता है वो अनोखा है अपने आप में, ठीक है, एंड हैज समथिंग पॉजिटिव हिडन इनसाइड, और उसमें कोई ना कोई क्वालिटी जो है वो होगी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर एब्सोल्युटली यूनिक, हमेशा याद रखो कि आप जो है वो सबसे अलग हो, लाइक एवरीवन एल्स, जैसे बाकी सबसे अलग है, ठीक है। देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग, व्हाट सेट्स यू अपार्ट कैन समटाइम्स फील लाइक अ बर्डन एंड इट्स नॉट, and a lot of time it's what makes you great, ठीक है। यानी कि जो आपको अलग करता है वह कभी कभी एक बोझ की तरह महसूस जो है वो हो सकता है आपको, और ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत बार जो है वो यही आपको जो है वो महान बनाने में जो है वो हेल्प करता है। ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग गुड फ्रॉम अदर्स, हमेशा दूसरों से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करो। एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, और उसको जो है अपने जीवन में जो है वो ढालने की कोशिश करो, जीवन में अपनाने की कोशिश करो। फॉर एनहेंसमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ सजेशंस दिए गए हैं, वो है
इनकुलकेट द हैबिट ऑफ एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। हैव फर्म बिलीफ इन योरसेल्फ एंड ट्राई नॉट टू रिपीट योर मिस्टेक, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो, ठीक है, और अपनी मिस्टेक्स को दोबारा मत दोहराओ। ट्राई टू इम्प्लीमेंट द हैबिट ऑफ हेल्पिंग एवरीवन एंड नेवर बी पेसिमिस्टिक, कभी भी निराशावादी मत बनो और हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए जो है वो हेल्प करने की आदत बनाओ, ठीक है। अब हम इसी चैप्टर का जो है वो सी पार्ट उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है प्रॉपर यूज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, यानी कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। इन द एडवांस्ड वर्ल्ड फुल ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एवरीथिंग सीम्स टू बी कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्ल्ड जो है वो देखो कितना मॉडर्न हो गया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से भर गया है, एडवांस हो गए हैं, एवरीथिंग सीम्स टू बी कनेक्टेड, सब कुछ जो है वो कनेक्टेड लगता है, ठीक है। सोचो अगर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं होता तो हम लोग भी शायद मॉडर्नाइजेशन हमारा भी नहीं हुआ होता, हम लोग भी मॉडर्न नहीं हुए होते, ठीक है। गांव तक जो है वो नेट वगैरह पहुंचा है, सोशल मीडिया पहुंचा है, तो वहां पर लड़का लड़की का भेदभाव यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी जो है वो कम हुआ है, ठीक है। The minutest thing can be explored just by the tap of a finger, छोटी से छोटी चीज जो है वो भी बस जो है वो एक फिंगर की टैप की दूरी पर है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेस ऑफ एनीथिंग कैन बी हार्मफुल, अब बच्चों आप लोगों को ये पता है कि किसी भी चीज की अधिकता जो होती है वो हमेशा नुकसानदायक होती है। Thus you should always think wisely before using social media, तो हमेशा जो है बहुत अच्छे से पूरी तरह से दिमाग लगाकर सोचो जब भी आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एंड डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम डूइंग नथिंग, कभी भी अपना कीमती समय जो है वो कुछ भी ना करके बर्बाद मत करो। यू शुड बी अवेयर ऑफ द राइट यूज ऑफ एवरी प्लेटफॉर्म, आपको सभी प्लेटफॉर्म को सही तरीका आपको पता है कि है ना कि क्या कैसे यूज करना है। एंड टाइम आउट योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली, और उसको जो है वो सही टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो शेड्यूल करो कि किस टाइम पे क्या करोगे, किस चीज की जरूरत है आपको। टू लिव पीसफुली इन द फास्ट पेस वर्ल्ड, जो इतनी जो है वो तेज रफ्तार वाली दुनिया है उसमें रहने के लिए, शांति से रहने के लिए यू शुड थिंक रेशनली, आपको तर्कपूर्ण तरीके से सोचना होगा, ठीक है, तर्क के आधार पर सोचना होगा। एंड क्वेश्चन योरसेल्फ अबाउट व्हेन एंड व्हाई यू शुड यूज इट, और हमेशा खुद से क्वेश्चन पूछो आपने क्यों और ये कब यूज करना है, ठीक है, कब इस्तेमाल करना है। तो सोशल मीडिया इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एजुकेशन, जैसे कि सोशल मीडिया जो है वो एजुकेशन का कितना बड़ा सोर्स है ना। अब आप लोग भी मुझे जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे कनेक्ट किया हुआ है ना। एज ऑल द नॉलेज इज जस्ट वन स्वैप अवे, जितनी भी नॉलेज है वो सिर्फ हमसे जो है वो एक स्वैप की दूरी पर है। येट इट कैन कॉज ग्रेव डैमेज टू द सोसाइटी स्पेशली द यूथ, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी को बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। The power of social media is that it forces necessary change. सोशल मीडिया का पावर ये है कि ये जबरदस्ती का जो चेंज है मजबूर कर देता है बदलाव के लिए। बट इन दिस एरा फुल ऑफ पीपल्स डेलिबरेटली ट्राइंग टू कैच एवरीवन्स अटेंशन, और आज के इस युग में जो है वो लोग जानबूझकर जो है वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ठीक है। शोइंग ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग, जो चीजें होती है ना घर की चीजें या जो जैसे कपड़े वगैरह हो गए, तो जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको दिखाकर जो है लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। चिल्ड्रन शुड नॉट कैरिड अवे सच विद सच थॉट्स, बच्चों को ये चीजें जो है वो नहीं अपनानी चाहिए, ठीक है। मेरे पापा के पास बड़ी कार है, तुम्हारे पास छोटी है, या तुम साइकिल पर आते तुम्हारे पापा साइकिल पर लेने आते, ये चीज गलत है, ठीक है। रिमेम्बर टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट, हमेशा याद रखो जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो तकनीक है वो हमारा जो है वो सर्वेंट है, ठीक है, यूजफुल सर्वेंट है, लाभदायक जो है वो सर्वेंट है, लेकिन अगर उसको अपने मास्टर बना दिए तो वो बहुत ही खतरनाक होगा, ठीक है। A small story will teach you about the accurate use of social media, ये छोटी सी कहानी दी हुई है, वो आपको सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल के बारे में सारी जानकारी जो है वो दे देगी, ठीक है। तो आइए स्टोरी जो है वो पढ़ लेते हैं। Once a farmer was very stressed out and sat glum faced in his farm. एक बार एक किसान जो है बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेसफुल था और वो उदास होकर जो है वो अपने खेत में बैठा था। An old man who was passing by saw him sitting depressingly, with which aroused his attention. तो उसके पास से एक बूढ़ा आदमी जो है वो जा रहा था, उसने देखा ये निराश बैठा हुआ है, ठीक है, और उसकी तरफ उसका ध्यान चला गया, ठीक है, किसका, बूढ़े आदमी का। So he asked, why are you upset? So upset. तो उन्होंने पूछा तुम इतने निराश क्यों हो? But the farmer did not lay any heed and kept on sitting quietly lost in his own world. लेकिन किसान ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और वो अपनी ही दुनिया में खोया रहा।
आफ्टर द ओल्ड मैन रिपीटेड हिज क्वेश्चन थ्राइस, जब उस आदमी ने 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया, ही रिप्लाइड दैट इट्स बीन 2 months स्टिल नो क्रॉप्स हैव स्टार्टेड ग्रोइंग इन हिज फील्ड। तो उसने रिप्लाई किया कि 2 महीने हो गए हैं, उसके जो खेत में कोई भी जो फसल है वो नहीं उगी है, ठीक है। This surprised the old man, so he told the peasant to come along and discuss about it. तो इससे बूढ़ा आदमी जो था वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, चौंक गया, ठीक है। तो उसने किसान को बुलाया और कहा कि चलो अब हम इस बात पे डिस्कस करते हैं। The first question that the old man asked from the farmer was, "Have you plowed your farm once?" तो सबसे पहला क्वेश्चन जो फार्मर से पूछा उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने, कि क्या तुमने एक बार अपना जो खेत है वो जोता है। द फार्मर रिप्लाइड, "I have plowed it thrice." तो जो किसान है वो कहता है कि मैंने 3 बारी जो है वो अपने खेत को जोता है। देन ही आस्क्ड द फार्मर, "हैव यू लेवल्ड द ग्राउंड?" तब उसने किसान से पूछा कि क्या तुमने अपना जो खेत है, ठीक है, उसको क्या लेवल किया है। यस रिप्लाइड द फार्मर, तो फार्मर ने हाँ बोला। थर्ड क्वेश्चन ही आस्क्ड, डिड यू वाटर द फील्ड रेगुलरली एंड प्रोटेक्टेड द फार्म? क्या तुम जो है वो अपने खेतों में रेगुलरली पानी देते हो और तुम अपना फार्म जो है वो प्रोटेक्ट भी करते हो, अपने खेतों को प्रोटेक्ट भी करते हो, बचाते भी हो। द फार्मर रिप्लाइड बाय सेइंग अ फर्म यस, तो उसने जोरदार हाँ बोला, ठीक है। देन द लास्ट क्वेश्चन दैट द ओल्ड मैन आस्क्ड वाज, व्हिच सीड्स डिड यू सो? तो उसने सबसे आखिरी में क्वेश्चन पूछा कि तुम कौन से बीज बोते हो। फार्मर आस्क्ड हिम सरप्राइजिंगली, इज इट नेसेसरी टू सो सीड? तो फार्मर जो है वो चौंक कर पूछता है, ठीक है, सरप्राइज हो जाता है, फिर पूछता है कि क्या हमें बीज भी बोना पड़ता है, क्या वो जरूरी है। आई डिडंट डू इट, मैंने तो ऐसा नहीं किया। The wise old man made him understand that expecting crops without sowing seed is mindlessness. तो बूढ़े आदमी ने उसे समझाया कि ये जो है बहुत ही अजीब सी चीज है, ठीक है, यानी कि माइंडलेसनेस वाली चीजें हैं कि हम बिना बीज बोए जो है वो हम फसल की जो है वो वेट कर रहे हैं, फसल का वेट कर रहे हैं। इन दिस स्टोरी द हार्वेस्ट इज आवर स्टडीज, इस स्टोरी में जो हार्वेस्ट है, जो हमने फसलें काटी है, वो हमारी पढ़ाई है, ठीक है। लेवलिंग इज द इंटरनेट एंड मीडिया, जो लेवल कर रहा है वो इंटरनेट और मीडिया है। एंड सीड इज आवर रेशनल थिंकिंग, और जो बीज है वो है हमारी तर्कपूर्ण सोच, ठीक है, तर्कसंगत सोच। दैट इज यूजिंग सोशल मीडिया अ नेसेसिटी, किस चीज के बारे में सोचना है हमने कि सोशल मीडिया जो है वो हमारी जरूरत है। वी शुड लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हमें इस स्टोरी से सीखना चाहिए that assiduous work along with rational thinking can give a new direction to your life, कि मेहनत भरा काम जो है तर्कपूर्ण सोच के साथ जो है आपकी दिशा को आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकता है। सोशल मीडिया हैज न्यूमरस बेनिफिट्स सच एज लाइव लेक्चर्स, प्रोवाइड्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यूथ वेडिंग, ठीक है। तो सोशल मीडिया के बहुत से फायदे हैं, जैसे आप लाइव लेक्चर जो है वो अटेंड कर सकते हो, है ना, आप स्कूल बंद है तो आप लोग लेक्चर्स जो है वो ऑनलाइन ही जो है वो ले रहे हो। प्रोवाइड्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यंग बडिंग आर्टिस्ट, जो बच्चे जो है वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, या जो मतलब कि अपने टैलेंट को दिखाने के लिए वो करें, जैसे इंडियन आइडल वगैरह प्रोग्राम्स आते हैं ना, तो उसमें अपने टैलेंट वगैरह को दिखाने के लिए जो है वो अपना टैलेंट जो है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। एवरीबडी वांट्स सम टाइम टू रिलैक्स इन हिज हेक्टिक वर्कहॉलिक एज, सब लोग अपने जो काम भरे जो थकान को दूर करने के लिए जो है रिलैक्सेशन चाहते हैं, रिलैक्स आराम करना चाहते हैं। बट यूजिंग सोशल मीडिया एज द ओनली सोर्स कैन बी क्वाइट हार्मफुल, लेकिन अगर हम आराम करने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया को यूज करें तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। रीडिंग बुक्स, पेंटिंग, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस इन योर फ्री टाइम विल नॉट ओनली वाइडन योर नॉलेज बट ऑल्सो एनहांसेस योर पर्सनैलिटी। अगर आप अपनी किताबें पढ़ोगे, ठीक है, सिर्फ स्कूल बुक्स नहीं, एक्स्ट्रा बुक्स में पेंटिंग करोगे, कोई नई चीजें सीखोगे, कोई नई लैंग्वेजेस सीखोगे, तो उससे न सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ेगी बल्कि आपका पर्सनैलिटी जो है वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। We need to understand that books and newspaper have great importance in our life. हमें ये चीज है वो समझना चाहिए कि किताब, अखबार ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, ठीक है। People merely rely on fake news as they don't read newspaper. लोग जो है वो easily जो है वो अफवाहों पर, ठीक है, जो गलत न्यूज होती है उस पे जो है वो विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो न्यूज़पेपर जो है वो नहीं पढ़ते। Sometimes creating gruesome communal rifts, बहुत बार होता है कि इससे जो है वो भीषण जो है वो सांप्रदायिक जो दरार है वो पैदा हो जाती है, ठीक है। थिंक केयरफुली दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग बाय वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन सोशल मीडिया। बहुत ध्यान से सोचो कि आप अपना कीमती समय जो है वो सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हो। साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग रैपिडली बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाई। जो साइबर क्राइम आजकल बढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो अपनी एज को लेकर जो है वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं कि वो कुछ ऐसी साइट्स पर जाना चाहते हैं,
जिस पर जो है वो उनका एज उनको अलाउ जो है वो जाना नहीं करता, ठीक है। तो चिल्ड्रन यू शुड ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम प्रोडक्टिवली। बच्चों आप लोगों को अपना जो टाइम है, ठीक है, उसको एक उत्पादक के रूप में जो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि समय और ज्वार किसी का भी इंतजार जो है वो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि टाइम और टाइड जो है वो किसी का भी इंतजार नहीं करता। तो आइए इसके भी अब हम क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस कर लें। विच इज योर फेवरेट टीवी चैनल? आपका फेवरेट टीवी चैनल कौन सा है? तो मेरा फेवरेट टीवी चैनल जो है वो डिस्कवरी है, ठीक है। यहाँ पे डी कैपिटल कर देना। विच इज योर फेवरेट टीवी शो? आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है? तो मेरा आई लव टू वॉच मैन वर्सेस वाइल्ड। मुझे मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम देखना बहुत ही पसंद है। डू यू लाइक कॉमेडी जनरल मूवी और एक्शन मूवी? क्या आपको जो है वो कॉमेडी जनरेटेड मूवी पसंद है जिसमें कॉमेडी ज्यादा हो, या एक्शन मूवी पसंद है? तो मुझे जो है वो कॉमेडी जनरल मूवी पसंद है, तो मैंने लिख दिया आई लाइक कॉमेडी जनरल मूवीज, ठीक है। डू यू लिसन टू न्यूज? क्या आप न्यूज सुनते हैं? येस आई लिसन टू न्यूज डेली। हाँ मैं डेली न्यूज जो है वो सुनती हूँ। डू यू रीड न्यूज़पेपर? क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? येस आई रीड न्यूज़पेपर डेली। हाँ मैं न्यूज़पेपर जो है वो रोज पढ़ती हूँ। विच थिंग्स डू यू प्रेफर रीडिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर में से क्या चीज तुम्हें पढ़ना जो है वो पसंद है? आई प्रेफर टू रीड पॉलिटिक्स न्यूज। मुझे पॉलिटिक्स न्यूज जो है वो न्यूज़पेपर से पढ़ना जो है वो पसंद है, ठीक है। कैन यू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स? क्या तुम अपना मनपसंद गाना जो है वो अपने पेरेंट्स के सामने सुन सकते हो? येस आई कैन लिसन। हाँ मैं सुन सकती हूँ, ठीक है। डू यू प्ले वीडियो गेम्स ऑन योर फोन? क्या तुम जो है वीडियो गेम जो है वो फोन पर खेलते हो? नो आई डोंट प्ले वीडियो गेम्स। नहीं मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद भी नहीं और मैं खेलती भी नहीं हूँ, ठीक है। डू यू लाई टू योर पेरेंट्स बाय टेलिंग देम दैट यू हैव टू डू द होमवर्क? तो यहाँ पर क्या तुम अपने पेरेंट्स से झूठ बोलते हो कि मुझे जो है वो होमवर्क करना है, और ऐसा करते हुए आप उनसे फोन वगैरह ले लेते हो? नो आई नेवर टेल अ लाई टू माई पेरेंट्स। नहीं मैं अपने पेरेंट्स से कभी भी झूठ जो है वो नहीं बोलती। डू यू स्टार्ट यूजिंग टिकटॉक, पबजी, इंस्टाग्राम आफ्टर डूइंग योर होमवर्क फ्रॉम फोन? तो जब आप अपना होमवर्क जो है वो फिनिश कर लेते हो फोन से, ठीक है, जो भी आपको जो है वो ऑनलाइन के बेसिस पर जो हम पीडीएफ वगैरह सेंड करते हैं, ठीक है, तो काम करने के बाद जो है वो क्या आप टिकटॉक, पबजी, इंस्टाग्राम वगैरह चलाना शुरू कर देते हो? नो आई एम नॉट अलाउड टू ऑपरेट द फोन अननेसेसरी। मुझे बिना किसी जो है वो जरूरत के जो है, ठीक है, वो फोन चलाना जो है वो अलाउड नहीं है। फॉर हाउ मच टाइम डू यू यूज सोशल मीडिया एवरी डे? तो आप हर रोज कितना सोशल मीडिया जो है, कितने टाइम तक सोशल मीडिया जो है वो चलाते हैं, ठीक है, कितना चलाते हैं? लेस देन 30 मिनट, कि 30 मिनट, आधे घंटे से कम चलाते हो, 1 घंटा चलाते हो, 1 से 2 घंटा चलाते हो, या 2 घंटे से ज्यादा चलाते हो? तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको ऑप्ट किया है, ठीक है। ओनली व्हेन आई हैव टू आस्क माय फ्रेंड समथिंग, और वो भी मुझे लेस देन 30 मिनट से कम चलाती हूँ, और वो भी मुझे कभी फोन मिलना अलाउड है जब मुझे अपने दोस्तों से कुछ पूछना होता है, ठीक है। एट व्हाट टाइम डू यू यूज सोशल मीडिया? आप किस टाइम पर सोशल मीडिया जो है वो चलाते हैं, ठीक है। आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के साथ ही चलाते हो, स्कूल व्हाइल गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाते हुए चलाते हो, ठीक है, खाना खाते हुए, या रात में? तो ऑप्शन तो मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, बट ठीक है, एट नाइट जो है वो ठीक है, कि व्हेन आई गेट फ्री फ्रॉम ऑल माय वर्क, जो मैं अपने सारे काम से फ्री हो जाती, क्योंकि पहले ही बताया कि मुझे जो है वो फोन चलाना जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी, राइट गुड पॉइंट्स ऑफ सोशल मीडिया एंड गेट इट चेक फ्रॉम योर टीचर। सोशल मीडिया के अच्छे पॉइंट्स लिखो, ठीक है, फायदे वाले पॉइंट्स लिखो और अपने टीचर से चेक कराओ। फ्रॉम फॉर्म्स ग्रुप इन क्लास, ग्रुप बनाने हैं क्लास में उसके बाद, और जो भी आपने जो है प्रॉपर यूज लिखा है उसको आपने डिस्कस करना है, ठीक है। इट इंक्रीजेस नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इवेंट, तो वर्ल्ड में जो भी घटनाएं वगैरह हो रही है उसके बारे में हमारा नॉलेज जो है वो सोशल मीडिया बढ़ाता है। इट हेल्प अस टू कनेक्ट विद यूजर्स एंड ब्रांड पार्टनर्स डायरेक्टली, जो यूजर है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं चीजों को, और जिसने वो चीज बनाई है, ठीक है, यानी जो उसका पार्टनर है, उससे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद अदर्स मोर इजीली वर्ल्ड वाइड, हम वर्ल्ड की कहीं पर भी अगर कोई इंसान है तो हम उससे जो है वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट एनकरेजेस डिस्कवरी, इसमें सोशल मीडिया को यूज करके हम डिस्कवरी पे ज्यादा एनकरेज करते हैं, खोजबीन ज्यादा करते हैं। आप यहाँ पे लोगों को ढूंढ सकते हो, बुक्स ढूंढ सकते हो, अपनी फेवरेट वीडियोस ढूंढ सकते हो, है ना। इट कैन हेल्प इंट्रोड्यूस यंग पीपल टू न्यू थिंग्स, इससे जो है वो न्यू चीजें, जो यंग पीपल हैं, ठीक है, वो न्यू चीजें जो है वो सीख सकते हैं, न्यू आइडियाज उनको आ सकते हैं। एंड डीपन एप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट, और उनके अंदर जो इंटरेस्ट है उसको वो निखार सकते हैं, ठीक है, उसको वो अप्रिशिएट कर सकते हैं।
इट इज मच चीपर देन ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। ये पुराने टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट होता था, ठीक है, प्रिंटिंग कराओगे पहले, फिर किसी को चिपकाने का ऑर्डर दोगे, फिर वो जाके जगह जगह जो है वो चिपकाएगा उस एडवर्टीजमेंट को, टीवी पे दोगे तो टीवी के, है ना, तो मतलब कि ऐड का कितना खर्चा, न्यूज़पेपर पे प्रिंट करवाओगे। लेकिन जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जैसे फेसबुक के थ्रू आप लोगों ने देखा होगा ऐड, है ना, तो वो फ्री की ऐड होती है, ठीक है, या अगर बाकी जो यूट्यूब वगैरह पे या बाकी उसमें जो एड्स दिखती हो वो मतलब कि वो इतना ज्यादा कॉस्ट जो है उसका नहीं होता, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ये काफी जो है वो सस्ता है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो आपका हो गया है फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।